Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 4 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 6 पे जो कि है इकोनॉमिक्स। उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पार्ट 6E जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी डिफरेंट आइडियाज जो कि आप बिजनेस के हवाले से देते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप, द पावर टू डेवलप एंड रन अ बिजनेस विद न्यू आइडियाज एंड रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा जी, कोई भी बिजनेस का नया आइडिया देना और उस पर रिस्क लेना, क्योंकि आप कोई भी नई चीज इस्तेमाल करते हैं या कोई नई चीज जो है वो आप स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वेदर वो एक बहुत अच्छा जो है वो कारोबार चल जाएगा और वेदर आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। यानी आपको रिस्क पे जो काम आप न्यू आइडिया स्टार्ट करते हैं उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। There are many different type of entrepreneurship. Some of them are given below. अच्छा जी, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा जो है वो शुरुआत होती है। आप खुद को भी चैलेंज कर रहे होते हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। कुछ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। वो किस तरह के होते हैं? नंबर 1 पे है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, आप कम पैसे लगा के छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। नंबर 2 पे लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक बड़ी कंपनी जो है वो बड़े रिस्क के साथ लेके जो है वो बड़े आप जो आपके पास लेजर है उसके साथ आप स्टार्ट करें, उसको हम जो है वो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नंबर 3 पे वो कहता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और नंबर 4 पे कहता है इमिटेटर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा जी, अब इन सबको जरा हम डिटेल से पढ़ लेते कि ये सारी चीज़ें जो है वो होती क्या है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, मैनी बिजनेस आर स्मॉल बिजनेसेस, द पीपल डू स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक मनी विच कैन सपोर्ट देयर फैमिली एंड अ गुड लाइफस्टाइल। अच्छा, आप भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं अगर आपके पास कोई आइडिया है, यानी आपके पास एक थोड़े रिसोर्सेज हैं। आप जितने रिसोर्सेज होते हैं आप सोचते हैं कि इसके अंदर मैं कौन सा कारोबार स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं जो है वो कारोबार स्टार्ट करूँ और मेरी अर्निंग जो है वो फौरन स्टार्ट हो जाए। दैट मीन्स अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ सोची है और आपने कोई जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है, देन यू आर अ एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स भी देता है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर बिग प्रॉफिट एंड लग्जरीज, फॉर एग्जाम्पल लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, बिग ग्रोसरी मार्ट्स, हेयर ड्रेसर्स, प्लम्बर्स, स्मॉल बैंक्वेट्स ETC। अच्छा, जिस तरह से आप जो है वो कोई परचून की दुकान खोल लेते हैं या फिर जो है वो आप कोई मार्ट खोल लेते हैं या फिर इसके अलावा आप जो है वो कोई बार्बर की शॉप खोल लेते हैं या आप प्लम्बरी से स्टार्ट करते हैं। आपको इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो पैसे नहीं चाहिए होते, आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको आप जो है वो बड़े पैमाने पे लेके जाते हैं, इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप which is for advanced professionals who know how to make a profit out of new ideas. They are a part of a team of executives. अच्छा, इसके अंदर जो है ना कुछ एग्जेक्टिव्स शामिल होते हैं। जो छोटे पैमाने पे होता है ना उसके आप खुद ही मालिक होते हैं, लेकिन अगर एक लार्ज कंपनी पे काम करना चाहते हैं तो फिर वो क्या होता है, उसके अंदर आपको एक टीम बनानी पड़ती है, उसमें एग्जेक्टिव्स ऐड करने पड़ते हैं, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए होता है और आइडियाज़ भी आप एक नहीं 10 किस्म के आइडियाज़ लेते हैं और उसको मिला के कोई एक आइडिया बनाते हैं। They know and try the new demand of the market, the latest and future ideas. For example, Microsoft, Yahoo and Disney are kind of large company entrepreneurship. अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी आपका जो लार्ज बिजनेस होता है उसमें आप सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि आपने डेली रूटीन के लिए क्या करना है, आपने अपनी फैमिली को किस तरह से स्टेबल करना है, आपने ये देखना है कि मार्केट की क्या डिमांड है और लोग क्या चाह रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है। जिस तरह के उन्होंने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाले सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ पे स्टैंड करेंगे। इसी तरह याहू वाले हैं और बहुत सारी हम चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि अब जो है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है SpeedX के नाम से, और उसको जब लॉन्च किया गया तो ये सोच के लॉन्च किया गया कि अगले 10 साल में ये कहाँ स्टैंड करता है। इस आइडिया को हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजर वांट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स with their products or services.
Their goals is to make the world a better place. They don't work for profit. Their aim is only doing social work. They collect funds, donation from society and run different social groups like children's orphanage or free educational institute etc. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक आइडिया देते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है, उसके अंदर आप प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ नहीं करते, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जिसके अंदर जो है वो बच्चों के यतीम खाने हैं, उनको तालीम देना है, खाना खिलाना है, उनको फ्री रिहाइश देना है। जिस तरह से बहुत सारी फाउंडेशन जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें ईदी साहब है, चीपा साहब है और भी छोटे पैमाने पे बहुत सारी NGOs हैं जो कि रन हो रही हैं और वो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं विदाउट एनी प्रॉफिट। वो क्या करती हैं, वो डोनेशंस लेती हैं और उसी पे अपना सारा सर्कल चलाती हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है, इमिटेटर एंटरप्रेन्योरशिप। This kind of entrepreneurship means imitating, copying the other business ideas and try to make them better. They try to improve the quality or ideas of the existing goods and services to make more profit. The people in this business learn from others' mistakes when making their own business discussion. Imitators should be hardworking. For example, there was a Yahoo search engine, then came Google bigger and better. अच्छा जी, इमिटेटर क्या होता है? इमिटेटर का मतलब होता है कॉपी करना है किसी चीज़ को, और हम जो है वो इमिटेट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब हम जो है वो एक बिज़नेस देखते हैं, हम खुद भी उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उस इंसान ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसकी ये गलती थी जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हासिल करने में, अगर वो आज से 6 महीने पहले प्रॉफिट हासिल कर सकता था तो उसे 6 महीने का गैप क्यों आया, उसकी मिस्टेक क्या थी, या उसकी लोकेशन सही नहीं थी, वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी हुई है याहू की। पहले याहू सर्च इंजन होता था और हम उसी के थ्रू जो है वो सर्च करते थे, लेकिन उसके बाद गूगल आया, गूगल ने याहू की मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा और इस वक्त जब भी हम सर्च इंजन का नाम लेते हैं तो वहां पर गूगल का नाम ही आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।